हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉइल प्रोफाइल पढ़ेंगे। सॉइल प्रोफाइल को पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि सॉइल क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनके गुण क्या है, उसका टेक्सचर क्या है। तब हम जो है सॉइल प्रोफाइल को पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो सॉइल प्रोफाइल को पढ़ने से पहले हमें जो है सबसे पहले सॉइल और उनके कंपोजिशन, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है एक बार देखना पड़ेगा। तो हम जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम शुरू करेंगे कौन कौन से टॉपिक पे हमको पढ़ना है, हम देखते हैं। पहले है डेफिनेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल की डेफिनेशन क्या है। दूसरा ओरिजिन ऑफ सॉइल, सॉइल का ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है, तीसरा कंपोजिशन ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसका सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसका प्रोसीजर देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे सॉइल के क्या क्या गुण हैं। ठीक है, टेक्सचर, पोरोसिटी और सॉइल प्रोफाइल, इन सब चीज़ों को वन बाय वन हम जो है डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, फिर देखेंगे सॉइल प्रोफाइल। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन इसकी। ठीक है, सॉइल क्या है। ठीक है, सॉइल इज द मटेरियल फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस दैट कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स. Soils vary due to its structure and composition. Earth's body soil called pedosphere has 4 important function. ठीक है, तो सॉइल जो है एक मटेरियल है जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स से मिलकर बना हुआ होता है, और ये जो है पृथ्वी का जो है एक सरफेस बनाता है, और इसी को ही पीडोस्फीयर कहते हैं। इसके जो है 4 फंक्शंस जो है यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, हैबिटाट एज अ हैबिटाट ऑफ फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सभी ऑर्गेनिजम्स या सभी जो लिविंग बींग्स हैं उनके लिए ये क्या करता है, आवास प्रदान करता है। ठीक है, दूसरा एज अ मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ, यह प्लांट ग्रोथ के लिए क्या करता है, एक माध्यम होता है या मीडियम जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तीसरा ये वाटर स्टोरेज, सप्लाई और प्यूरिफिकेशन का काम करता है, और चौथा ये अर्थ एटमॉस्फेयर को निर्माण करने का काम करता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा सॉइल क्या है। तो सॉइल क्या है, एक जो है मटेरियल है जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, और ये सरफेस बनाता है, इसे पीडोस्फीयर कहते हैं। और इसकी जो है फंक्शन जो है वो क्या करता है, हैबिटाट प्रोवाइड करना सभी ऑर्गेनिजम्स को, मीडियम प्रोवाइड करना प्लांट को, ठीक है, स्टोरेज, सप्लाई और प्यूरिफिकेशन करना, और अर्थ के एटमॉस्फेयर का निर्माण करना इसका सबसे पहला जो है वो फंक्शन है। ठीक है, अब जो देखते हैं नेक्स्ट ओरिजिन ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल का ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है, सॉइल इज द मटेरियल ऑन अर्थ सरफेस दैट रिजल्ट फ्रॉम द इंटरैक्शन of weathering and biological activities with the underlying geological formation. Soil is produced from broken down rocks, organic materials, water and soil. It is fine earth covering land surface that has important function of serving as a substratum of plant, animal, human life, act as a reservoir of nutrients and waters. वाटर। ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि सॉइल का ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है, तो क्या होता है, चट्टानों की वेदरिंग से, ठीक है, ये क्या बनते हैं, सॉइल का निर्माण होता है। ठीक है, वहाँ पे दिख दिया है जो सॉइल या रॉक, जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो टूटती हैं, और उससे जो है ऑर्गेनिक मैटर और वाटर मिलकर जो है मिट्टी का निर्माण करते हैं। ठीक है, और यही क्या करता है, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन लाइफ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबको क्या करता है, एक एनवायरमेंट प्रदान करता है या सबस्ट्रेटम प्रदान करता है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये है ओरिजिन ऑफ सॉइल। ठीक है, फिर कंपोजिशन किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। तो सबसे पहले है मिनरल मैटर, इसमें जिंक, कॉपर, ठीक है, एल्युमिनियम, इस टाइप का जो जितना एलिमेंट है वो मिनरल एलिमेंट जो है इसमें मिला होता है। ठीक है, ह्यूमस मिला होता है या ऑर्गेनिक मैटर्स मिला हुआ होते हैं, जितने भी डेड, डिकेड या ब्रीज जो हम फेंकते हैं वो क्या करता है, बाद में जो है ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है। सॉइल वाटर और सॉइल सोल्यूशन, ठीक है, उसके अंदर वाटर होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी इंसेक्ट्स जो होते हैं वो बायोलॉजिकल सिस्टम में आते हैं।
और एटमॉस्फेयर वाटर जो है, इसमें मॉइस्चर होता है, ठीक है, इसका टेम्परेचर होता है, और ये जो है एटमॉस्फेयर जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ सॉइल ये है, उसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन देखें इसका, तो क्लासिफिकेशन जो है उसमें इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, रेसिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल। रेसिडुअल सॉइल वो सॉइल होता है जो क्या होता है, अपने जो है पेरेंट रॉक, ठीक है, या वहीं पर अपने पैतृक चट्टानों के पास ही जो है उसी से टूटकर बनी हुई होती है, वहीं पे रह जाती हैं, उसे बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल, ठीक है। दूसरा सॉइल होता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ठीक है, जो कहीं से बहा कर लाई गई मिट्टी होती है उसे जो है ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एजेंट देयर आर फॉलोइंग टाइप्स। उन्होंने बताया कि जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है उनके आधार पर मृदा को जो है निम्न भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है एल्यूवियल सॉइल, ठीक है, जल के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को क्या कहते हैं, एल्यूवियल सॉइल कहते हैं, ठीक है। दूसरा कॉल्यूवियल सॉइल, ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा लाई गई मृदा को क्या कहते हैं, कॉल्यूवियल सॉइल, ठीक है। ईओलियन सॉइल थर्ड है, ईओलियन सॉइल, ये वायु के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को ईओलियन सॉइल कहते हैं, ठीक। एंड नेक्स्ट है ग्लेशियल सॉइल, हिम नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को ग्लेशियल सॉइल कहते हैं। जो नदियों के द्वारा, जो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं नदियाँ या हिमखंडों से जो निकलने वाली जो नदियाँ हैं उनके द्वारा जो बहाकर लाई गई मृदा को क्या कहते हैं, ग्लेशियल सॉइल कहते हैं। तो सॉइल हमने बताया कितने टाइप के, एक रेसिडुअल, दूसरा ट्रांसपोर्टेड। रेसिडुअल सॉइल वो सॉइल होते हैं जो क्या होते हैं, जहाँ पर रॉक होता है और जहाँ पे उसके टूटने से जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है रेसिडुअल सॉइल कहलाता है, वहीं के वहीं वो रह जाता है, ठीक है, उसे रेसिडुअल सॉइल कहते हैं। ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो है ऐसा सॉइल जो कहीं से बहाकर या उड़ाकर जो लेकर या ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ आती है उसे ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेड एजेंट के बेसिस पे इसे जो है निम्न टाइप में जो है विभाजित किया गया। एल्यूवियल सॉइल जल के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा, कॉल्यूवियल गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा लाई गई मृदा, इलोवियन सॉइल वायु के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा, और ग्लेशियल सॉइल हिम नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीजर ऑफ सॉइल प्रोफाइल, ठीक है, प्रोसीजर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन क्या है, soil is the form from the parent rock material by the process of physical, chemical and biological weathering. Physical or mechanical weathering is caused by various climatic factors changing temperature, rock broken through running water, wind and और plant growth, ठीक है। मतलब बता रहा है कि सॉइल का फॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से हो रहा है, तो बता रहा है कि सबसे पहला अगर हम देखें सॉइल फॉर्मेशन, तो हम जितना जानते हैं कि जो जितने भी पेरेंट रॉक या बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उसकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग जब होती है तब जो है मिट्टी बनती है। फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग में जो है वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो है भाग लेते हैं, जैसे वाइंड, वाटर, ठीक है, टेम्परेचर जो है ये मिट्टी को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग क्या होता है, रॉक एंड मिनरल्स आर रिच रिएक्टिंग टू एसिड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन एंड वाटर, इस टाइप की जो वेदरिंग को केमिकल वेदरिंग कहते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो रॉक है वो क्या करता है, एसिड, ऑक्सीजन, कार्बन, वाटर के साथ क्रिया करके जो है वेदरिंग करता है, इसे केमिकल वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। कार्बोनेशन, ठीक है, कार्बोनेशन, कार्बोनेशन वो है जब रेन पृथ्वी पर गिरती है, ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है और ये वीक एसिड होता है। ये क्या करता है, चट्टानों के बीच में चला जाता है और वो क्या करता है, क्रैक्स कर देता है उनमें, ताकि मिट्टी का फॉर्मेशन होता है, ठीक। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट जो है वो क्या करता है, जब वाटर कैल्शियम सल्फेट से क्रिया करता है तो क्या करता है, बाद में वो जिप्सम बनाता है, उसे हाइड्रेशन की प्रोसेस कहते हैं। हाइड्रोलिसिस, ठीक है, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, जब रेन वाटर में जो एसिड्स होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू क्या होता है, मिनरल जो है, ठीक है, या रॉक है वो डिज़ोल्व होते जाते हैं धीरे धीरे और इससे स्लोप बनता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लेयर स्लोप ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर पार्शली क्रिएटेड बाय हाइड्रोलिसिस, ये जो है
स्लोप जो ऑस्ट्रेलिया का जो बना हुआ है वो हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस से बना हुआ है, वो बता रहा है। ठीक है, एसिडिफिकेशन, एसिड रेन आप जानते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जो है वो जो जब भूमि पे गिरते हैं, ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बनते कैसे हैं? फॉसिल फ्यूल के दहन से, वोल्केनो या ज्वालामुखी के फटने से जो बहुत अधिक मात्रा में सल्फर जाता है, वही क्या करता है, जब संघनन के थ्रू क्या करता है, एसिड रेन के थ्रू, एसिड के थ्रू गिरता है ज़मीन में, एसिड के फॉर्म में गिरता है, और ये क्या करता है, बाद में क्या करता है, जो रॉक की वेदरिंग करता है। बायोलॉजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग इज कॉज्ड बाय प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लांट एनिमल रिलीज एसिड फॉर्मिंग केमिकल एंड दैट कॉज वेदरिंग। ठीक है, मतलब हम जितने भी लाइफ सिस्टम हैं, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग सिस्टम जो है, ये क्या करती है, बहुत सारी केमिकल सिक्रीट्स करती रहती है, और यही क्या होते हैं, जो है वेदरिंग का जो है कारण बनते हैं। ठीक है, तो इतनी तरीके से सॉइल का फॉर्मेशन होता है केमिकली। ठीक है, अब जो है फिर जो ये वाला जो सॉइल फॉर्मेशन है, सबसे पहला वो फिजिकली है। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ सॉइल फॉर्मिंग फिजिकली, और जब केमिकली जो होता है वो उनके बारे में बताया गया है, और तीसरा जो है वो बायोलॉजिकल वेदरिंग है। ठीक है, तो वेदरिंग या सॉइल का फॉर्मेशन जो है वो कितने टाइप का होता है, एक तो फिजिकली, ठीक है, वेदरिंग के थ्रू होता है, ठीक है, फिजिकली, केमिकली, बायोलॉजिकली उनने बता दिया। ठीक है, तो ये 3 टाइप के होते हैं। फिजिकल टाइप में जो है चट्टानों की रगड़ से, वाटर या एनवायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू रॉक जो है वो मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है। केमिकल से, केमिकल जो है एसिड से, और जो है उनके नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जो है उससे जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर मिट्टी बनाता है। और तीसरा बायोलॉजिकल वेदरिंग, उसमें क्या होता है, जो एनी प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं, जिससे क्या होता है, जो रॉक जो है वो मिट्टी में जो है कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं सॉइल की। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल देखें तो सबसे पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिकल साइज। ठीक है, सॉइल इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप, कितने टाइप के, सैंडी सॉइल्स, ठीक है, जो भुरभुरी, जो दरदरी मृदा होती है, जो रेतीली मृदा होती है, लोमी सॉइल एंड क्ले सॉइल, इसको 3 भागों में बांटा गया है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिवाइडेड है 2 भागों में, मिनरल मैटर ऑफ सॉइल और ऑर्गेनिक मैटर। हमने पहले बताया था कि मिनरल मैटर और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो मिलकर जो है बनाती हैं सॉइल को। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉइल एंड इट्स कंपोनेंट, जो कॉम्प्लेक्स सॉइल है, ठीक है, जटिल मृदाएं होती हैं, इसमें क्या होता है, मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल वाटर, सॉइल एयर, सॉइल सोल्यूशन, मॉइस्चर, सॉइल रिएक्शन, सॉइल न्यूट्रिएंट्स एंड सॉइल टेम्परेचर, ये जो है कॉम्प्लेक्स टाइप की मृदा को बनाने के लिए जो है जरूरी होती है। ठीक है, मिनरल मैटर। ठीक है, अब देखिए पार्टिकल साइज़ के बेस पे जो है वो सॉइल्स को कितने भागों में बांटा गया। तो पहला क्ले सॉइल लेस देन 0.002 mm, स्लिट लेस देन 0.02 mm टू 0.002 mm, फाइन सैंड लेस देन 0.20 mm टू 0.020 mm, कोरस सॉइल लेस देन 2 mm टू 0.20 mm, फेनल ग्रेवल लेस देन 5.0 mm टू 2 mm, ग्रेवल मोर देन 5 mm। ठीक है, इतने भागों में जो है वो मृदा है वो डिवाइड हुई है, किसके बेसिस पे, पार्टिकल साइज़ के बेसिस पे। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हमने देखा था सबसे पहले अभी मिनरल मैटर। ठीक है, सॉइल के जो फॉर्मेशन में सब हमने जो देखा, मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल वाटर, सॉइल एयर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉइल के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो उसमें पहले मिनरल मैटर देखा, तो उनके साइज़ के बेसिस पे जो है इतने भागों में बटा हुआ है। ठीक है, बी ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, प्लांट, एनिमल, रिमेन्स जितने भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू क्या करते हैं, ह्यूमस बनाते हैं। ठीक है, सॉइल वाटर, कैपिलरी वाटर जो सॉइल के चारों ओर पाई जाती है, उससे जो है जो प्लांट को मिलती है सॉइल वाटर कहलाता है। एयर, सॉइल में प्रेजेंट होने वाली एयर जो है वो सॉइल एयर कहलाती है। सॉइल सोल्यूशन, ठीक है, जो मृदा जो है, ठीक है, उसके अंदर पानी में जो घुलित पदार्थ हैं उसी को बोलते हैं, ये क्या किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, सॉइल मॉइस्चर,
ठीक है। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल, सॉइल वाटर हैविंग पहला ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, केमिकली बाइंड वाटर और वाटर वेपर एंड रन ऑफ वाटर, ठीक है। सॉइल मॉइस्चर जो है कितने टाइप से आते हैं, तो ग्रेविटेशनल वाटर जो ग्रेविटी में रहता है पहले से अवेलेबल, कैपिलरी वाटर जो कैपिलरी एक्शन के थ्रू वाटर से आता है, तो ऊपर बारिश से पानी आता है वो अंदर चला जाता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर जितनी भी नमी है वायु में उससे आ जाता है, केमिकली कंबाइंड वाटर होता है, वाटर वेपर और रन ऑफ वाटर जो बह के आता है वो पानी, ठीक है। सॉइल रिएक्शन देखें, सॉइल रिएक्शन अफेक्ट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल अवेलेबिलिटी एज इट अफेक्ट द परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। क्या होता है, सॉइल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है, इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन, मिनरल एब्जॉर्प्शन पे जो है प्लांट के वो फ़र्क पड़ता है, ठीक है, और ये मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को चेंज कर देता है। सॉइल न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक फूड ऑफ सॉइल, जितने भी इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो आपको वो सॉइल से ही मिलता है। सॉइल टेम्परेचर, ठीक है, अगर टेम्परेचर लो होता है तो जो रूट का एब्जॉर्प्शन है, रूट के थ्रू जो मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन है वो रुक जाता है, ठीक है। सॉइल टेक्सचर, ठीक है, पार्टिकल का साइज़ कितना है इस पर भी डिपेंड करता है कि जो है मिनरल एब्जॉर्प्शन कितना होता है। सॉइल की पोरोसिटी, लगभग 50% पोरस सॉइल जो है वो पाई जाती है, ठीक है, और ये मॉइस्चर को कंटेन करके रखती हैं। अब नेक्स्ट जो हम मेन टॉपिक आज जो पढ़ने वाले हैं सॉइल प्रोफाइल, उस पर आते हैं, ठीक है। सॉइल क्या है, ठीक है, या सॉइल प्रोफाइल क्या है। अब तक हमने सॉइल पढ़ लिया, अब सॉइल प्रोफाइल क्या है, ठीक है। द सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट मेनली कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक, मिनरल एंड रॉक पार्टिकल, ठीक है। ये पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपरी लेयर होता है और ये बना हुआ होता है ऑर्गेनिक, मिनरल और रॉक पार्टिकल से, ठीक है। द सॉइल इज अरेंज्ड इन द लेयर और होराइजन ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। जब ये सॉइल बनती है तो विभिन्न विभिन्न लेयरों, ये बहुत सारे लेयर्स से मिलकर बनी हुई होती हैं और इस लेयर को क्या करते हैं, कहते हैं होराइजन्स कहते हैं, ठीक है। तो ये सॉइल प्रोफाइल में जो है हम होराइजन्स के रूप में देखते हैं। अगर इसका वर्टिकल सेक्शन काटें अगर हम एक पृथ्वी के होराइजन का, तो हमें इसमें डिफरेंट जो है डिफरेंट लेयर मिलते हैं ABCD से, जिसको हम डिनोट करते हैं। बाद में यही जो है वो क्या करता है और इस ABCD को और सब जोन्स में जो है या होराइजन्स में बांटा गया है, ठीक है। और ये सॉइल प्रोफाइल का डेवलपमेंट या ग्रोथ या डेवलपमेंट जो है वो क्लाइमेटिक फैक्टर, टोपोग्राफी, टाइप ऑफ वेजिटेशन, इस पे भी डिपेंड करता है। सॉइल प्रोफाइल हेल्प द डिटर्मिनेशन द रोल ऑफ सॉइल एज वेल, ठीक है। इट हेल्प वन टू डिफ्रेंशिएट द गिवन सैंपल ऑफ सॉइल फ्रॉम अदर सॉइल सैंपल बेस्ड ऑन द फैक्टर लाइक कलर, टेक्सचर। मतलब हम क्या कर सकते हैं, कलर टेक्सचर के बेसिस पे जो है इसे और जो है क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, और इसका कंपोजिशन भी जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो सॉइल प्रोफाइल क्या है हमने देख लिया कि पृथ्वी की सतह के सबसे ऊपरी मोस्ट जो लेयर है, अपर मोस्ट लेयर पे जो है पाए जाने वाला लेयर है, ये ऑर्गेनिक, मिनरल और रॉक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। ये जो है अरेंज होता है बहुत सारे लेयर्स में, इन लेयर्स को होराइजन कहते हैं और इसी को भी सारे इस होराइजन्स की सारी स्टडी जो है वो सॉइल प्रोफाइल कहलाती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं सॉइल प्रोफाइल के होराइजन्स के बारे में, ठीक है। होराइजन A, इट इज़ टॉप सॉइल वेरी रिच इन ऑर्गेनिक मैटर या कंटेंट, डार्क इन कलर एंड ऑफ लाइट टेक्सचर, मार्क्ड बाय इंटेंस बायोलॉजिकल एक्टिविटी। दिस होराइजन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 सब होराइजन्स, ठीक है। होराइजन A सबसे ऊपरी भाग होता है जो ऑर्गेनिक मैटर से रिच होता है बता रहा है, और ये जो है यहाँ पर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले A00, अब इनको इस एज होराइजन्स को 5 सब जो है होराइजन्स में बांटा गया है। तो सबसे पहले A00 इज सरफेस लेयर ऑफ द टॉप सॉइल एंड कंसिस्ट ऑफ रिसेंटली फॉरेन लिटर लेयर, ठीक है। मतलब जितनी भी लीफ या पत्तियाँ जो गिरी हुई होती हैं वो यहाँ पर पाई जाएंगी। A0 लेयर, ये लेयर जो है वो क्या करती हैं, पार्शली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर पाया जाता है
और ये क्या करती हैं, ये कैसे बनी होती है, डिके और डिकम्पोजिशन से बनी हुई होती हैं ये सॉइल, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका थर्ड लेयर A1 लेयर। A1 लेयर इज डार्क लेयर कंटेनिंग अबंडेंट ऑर्गेनिक मटेरियल एंड अबंडेंट मिनरल कंटेंट। यहाँ पर जो A1 लेयर जो होती है वो डार्क लेयर होती है, डार्क कलर की लेयर होती है। यहीं पर ऑर्गेनिक मैटर और जो है मिनरल मटेरियल सबसे ज़्यादा होती है। A2 लेयर ये लाइट कलर की होती है और ये क्या करती हैं, मिनरल्स कंटेन के रखती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले ये वाला, यहाँ देखिए, ठीक है, होराइजन A, ठीक है, इसको बोल रहे हैं। यहाँ पे ह्यूमस रिच बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले A00 और A0 जो लेयर है वो पार्शली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर से बना हुआ होता है, ठीक है। और ये जो है A1 जो लेयर है तो वो क्या है, ह्यूमस रिच और लाइट कलर का वो बता रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आएंगे A2 लेयर इज़ द लाइट कलर में नॉट कंटेन मैनी मिनरल्स, ठीक है, ये बहुत सारे मिनरल्स को कंटेन करके नहीं रखा हुआ होता है। और A3 जो लेयर है, A3 लेयर जो है वो क्या होता है, ट्रांजिशन लेयर होता है A और B के बीच का, ठीक है, या ये A3 और B के बीच का जो है ट्रांजिशन लेयर होता है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि होराइजन A क्या है, सबसे टॉप सॉइल है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर बना हुआ होता है, वेरी रिच ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर पाया जाता है, डार्क कलर का होता है, ठीक है। बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पर देखी जाती है और ये 5 सब डिवीज़न में बटी हुई है, A00, A0, A1, A2, A3, ठीक है। A00 जो होता है यहाँ पर जो है फॉलन लिटर लेयर जो है इसको कहते हैं, यहाँ पर लीफ जो है तुरंत गिरी हुई होती हैं वो आती हैं। A2 लेयर जो है A0 लेयर जो है वो पार्शली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर की बनी होती है, विच इज़ इन द प्रोसेस ऑफ लूजिंग आइडेंटिटी ड्यू टू डिके एंड डिकम्पोजिशन प्रोसेस, ठीक है। डिके और डिकम्पोजिशन प्रोसेस के कारण जो है ये क्या होती है, ये अपनी आइडेंटिटी खो देती है और यहाँ पर क्या होता है, वो ऑर्गेनिक मैटर जो है उसमें थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। A1 लेयर ये डार्क लेयर है और अबंडेंट ऑर्गेनिक मैटर और अबंडेंट मिनरल जो है यहाँ पर पाया जाता है। A2 लेयर ये होता है लाइट कलर की, यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो नहीं पाए जाते हैं। और A3 जो लेयर होता है ये क्या होता है, ट्रांजिशन लेयर कहते हैं इसको। यहीं पे B जो है वो B लेयर जो है वो A लेयर से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसे ट्रांजिशन जोन कहते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर B होराइजन, ठीक है। दिस होराइजन फॉर्म सबसॉइल एंड इट्स मेड ऑफ लाइट ब्राउन कॉम्पैक्टली अरेंज फाइन सॉइल पार्टिकल। ये छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल से बना होता है, इसे सबसॉइल रीजन बोलते हैं। इट कंटेन्स लॉट ऑफ क्ले, organic colloids, water and biological activities are less intense in A horizon। यहाँ पे जो है जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है वो कम होती है A होराइजन से। दिस होराइजन इज सब डिवाइडेड जो है 3 सब होराइजन में बटा हुआ है, B1, B2 और B3, ठीक है। यहाँ पर B1 इज़ अ ट्रांजिशनल लेयर ऑफ A एंड B। B2 layer shows maximum accumulation silicate, clay, minerals, iron and organic material। and B3 जो लेयर है वो ट्रांजिशन लेयर है फिर से C का, ठीक है। नेक्स्ट देखें होराइजन C। दिस होराइजन लाइज बिलो द B होराइजन, ठीक है। यहाँ पर ज़रा देख लें डायग्राम में, ये देखिए, ठीक है। ये B1, B2, B3 हमने देख लिया। अब यहाँ पे ये B3 लेयर है, C और B जहाँ पर जुड़ते हैं, अब यहाँ पे C है, C लेयर, ठीक है। तो C लेयर को देखें पहले, होराइजन C को। दिस होराइजन लाई बिलो द B होराइजन इज कंपोज्ड ऑफ ग्लेड लेयर कंटेनिंग एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम सल्फेट। रूट और ऑफ ट्रीज रीच इन दिस होराइजन, जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनकी रूट जो है यहाँ तक पहुँच पाती है, इसे जो है G होराइजन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, B होराइजन के जस्ट नीचे पाई जाती हैं। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट का एक्यूमुलेशन होता है।
बड़ी बड़ी प्लांट्स की रूट जो है वो यहाँ तक पहुँच पाती है और इसे जी होराइजन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डी होराइजन, ये नीचे वाला ये वाला होराइजन जो है वो डी होराइजन कह रहा है, इसे बेड रॉक बोलते हैं। ठीक है, तो बेड रॉक जो है इट इज़ द कॉल्ड एज आर होराइजन, इसे आर होराइजन भी कहते हैं। ये सी होराइजन के जस्ट नीचे पाई जाती हैं और यहाँ पर क्या होता है, पेरेंट वेदरिंग रॉक मटेरियल जो है वो मिलते हैं विदाउट एनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी। यहाँ पे क्या होता है, जितने अब क्या है सॉइल तो ऊपर से बनी हुई दिख रही है, ठीक है, पर ये यहीं से बनी हुई होती है। तो पेरेंट वेदर्ड रॉक जो है मटेरियल जो है यहीं से मिलते हैं और बायोलॉजिकल एक्टिविटी यहाँ पर बिल्कुल नहीं पाई जाती। और यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, सी और डी को एक साथ जो है जोड़ के बताया जाता है या तीन ही होराइजन शो किया जाता है, वो सेपरेट नहीं किया जाता। ठीक है, तो यहाँ पे इस होराइजन में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट का जो है एक्यूमुलेशन जो है या डिपोजिशन यहाँ पर फाउंड होता है। ठीक है, या पाया जाता है और ये पेरेंट रॉक वाला रीजन कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर वही मैंने बताया कि सी और डी को कभी कभी क्या होता है जो है अलग अलग ना करके एक साथ ही शो किया जाता है और तीन होराइजन बताया जाता है। तो इस तरीके से हमने आज देखा कि सॉइल प्रोफाइल क्या है, कितने भागों में बटी हुई है। यहाँ पे ये होराइजन उनको बताया, यहाँ पे देख लीजिए पहला होराइजन पे टॉप सॉइल बोल रहा है, होराइजन ए को ये 5 भागों से मिलकर बना है, A00, A0, A1, A2, A3, A00 और A0 जो है वो पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर उसमें रहता है। ठीक है, A1 में जो है ह्यूमस रिच होता है और मिनरल रिच होता है। A2 जो है थोड़ा सा कम ह्यूमस रहता है, इस पर पार्शली ह्यूमन रिच रहता है। और A3 को ट्रांजिशन जोन कहते हैं B और A का। ठीक है, B जो है वहाँ पे ये सब सॉइल जो है उसको शो करते हैं, B1, B2 और B3। ठीक है, यहाँ पर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, इलुवियल जोन कहते हैं। ठीक है, इसको फिर सी होराइजन जो है वो B3 होराइजन और जो है B3 जो है वो होराइजन B और C का ट्रांजिशन पॉइंट होता है। C सबस्ट्रेटम में जो है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट का डिपोजिशन पाया जाता है और D जो है वो बेड रॉक होता है, यहीं से जो है सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो आज हमने देखा सॉइल प्रोफाइल, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम और भी इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।